दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपको बेटे की पसंद प्यारी क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बुखार तो बहुत तेज हो गया है नीला, उठो ये दवा खा लो और कुछ फल सही टेबल पर रख दिए हैं, खा लेना। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कह विशाल ऑफिस निकल गए। माँ को कह तो आया हूँ कि बुखार कुछ कम हो तो दलिया बनाकर नीला को दे दे, लेकिन उनके चेहरे पर आए भाव देख उम्मीद कम ही है। मन ही मन सोचता विशाल ऑफिस तो पहुंच गया, लेकिन उसका मन अभी भी नीला के पास था। नीला जैसा नाम वैसा सुंदर रूप, नीली नीली आंखों वाली नीला को अपने दोस्त की शादी में एक झलक देखते ही विशाल अपना सब कुछ हार बैठा था। मैं शादी करूंगा तो बस उसी लड़की से, वरना नहीं। अपनी जिद पर अड़ गया था विशाल। हर संभव प्रयास करने के बाद भी जब विशाल नहीं माना, तब थक कर विशाल की माँ राधा जी ने हामी भर दी, लेकिन दिल से कभी नीला को नहीं अपनाया। शादी के बाद नीला ने बहुत प्रयास किया अपनी सास के करीब जाने का, लेकिन राधा जी ने हमेशा नीला से एक दूरी बना कर रखी। इस बात को विशाल भी समझता था। राधा जी ने अकेले विशाल को पाला था और हमेशा से उनकी इच्छा अपनी पसंद की बहू लाने की थी, और जब विशाल अपनी जिद पर अड़ गया तो न चाहते हुए भी उन्हें हाँ करना पड़ा था। वैसे तो नीला में हर वो गुण था जो किसी भी घर की बहू में होने चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी जिद में राधा जी ने नीला को नहीं अपनाया था। सब होते हुए भी घर में एक उदासी पसरी रहती। सारा काम निपटा, नीला अपने कमरे में चली जाती और राधा जी अपने कमरे में समय अपनी गति से चल रहा था। आज 4 दिन से नीला को बुखार आ रहा था। सारे टेस्ट भी करवा दिए थे विशाल ने। डॉक्टर ने वायरल फीवर बताया था। चिंता की कोई बात नहीं है मिस्टर विशाल, सिर्फ मौसमी बुखार है, 5-6 दिन में ठीक हो जाएगी नीला जी। बस दवा समय पर देते रहिएगा और खाना बिल्कुल सादा खाने को दीजिएगा। शुरू के 2 दिन तो विशाल ने छुट्टी ले रखी थी, लेकिन अब और छुट्टियां मिलनी मुश्किल थी। दवा के असर से बुखार कुछ कम तो हो गया था, लेकिन सर में तेज दर्द था। अगर एक कप चाय मिल जाती तो कुछ आराम आता, लेकिन खुद उठा नहीं जा रहा और माँ जी को कह नहीं सकती थी। अब तो बस कमली काकी आई तो चाय मिल पाएगी। कमली काकी का इंतजार करती नीला की आंखें भर आई। इतनी तबीयत खराब होने पर भी माँ जी ने एक बार पूछा नहीं, क्या इतनी बुरी हूँ मैं? क्यों बहू, अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? कमरे में सफाई करने आई कमली काकी ने नीला का मुरझाया चेहरा देख काकी सर दर्द हो रहा, थोड़ी चाय पिला देगी क्या? हाँ हाँ बहू, अभी लाती हूँ। झट से काकी चाय बना बिस्कुट के साथ ले आई। ये क्या बहू, इतनी बीमार और तुम्हारी सास तुम्हें चाय पानी भी नहीं पूछ रही? कैसी बातें कर रही हैं आप काकी? क्या आप माँ जी को नहीं जानती? कितनी ममता है उनके दिल में। खोड़ तो शायद मुझ में ही होगी, तभी तो मैं उनके दिल में जगह ना बना पाई। हो सकता है कुछ कमी मुझ में ही रही हो, तभी तो जो अपने बेटे को इतना प्यार करती है लेकिन उसकी पसंद को अपना ना सकी। ऐसा ना कहो बहू, तुम्हारे जैसी सुंदर सुशील बहू तो सेठानी खुद भी ढूंढती तो ना मिलती। अब सास के ऐसे व्यवहार पर कोई और बहू रहती तो कब का सुलह अलग कर ली होती और सेठानी अकेली अपना बुढ़ापा काटती। ऐसा व्यवहार तो आजकल बेटे भी बर्दाश्त नहीं करते। बहू तो दूर की बात है, लेकिन देखो तो
इतनी उपेक्षा सहकर भी तुम सारा दोष अपने सर ले रही हो और की तरफदारी कर रही हो। सेठानी के भाग्य में इतनी प्यारी बहू और श्रवण कुमार जैसे बेटे का सुख ही नहीं है, तभी तो बुद्धि खराब हुई। कमली काकी अपनी रोब में बोलती कमरे की सफाई करने लगी, लेकिन कमली को बुलाने आई राधा जी वही दरवाजे की आड़ में खड़ी जड़ सी हो चुकी थी। सरसी तो कह रही थी, कमली जब से नीला बहू बनकर आई थी मैंने हमेशा नीला के साथ कटु व्यवहार ही तो किया है, लेकिन आज तक मेरे किसी भी बात का जवाब देना तो दूर, नीला के चेहरे पर एक सिकन भी नहीं आया। मेरी बातें सुन कैसे फूल सा चेहरा मुरझा जाता, लेकिन मैं जाने क्यों इतनी कठोर बंद नजरें फेर लेती। ईश्वर मेरी झोली में सुख डाले जा रहे थे और मैं उसका अनादर करती जा रही थी। सच कहती है कमली, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, तभी तो ऐसे प्यारे बेटे बहू का अनादर कर मैं मर्ग मारी सिका के पीछे भागे जा रही थी। जो बेटा मुझे इतना प्यारा है उसकी पसंद मुझे प्यारी क्यों नहीं, जाने कैसी जिद और कैसे अहम मैं जी रही थी मैं, लेकिन शायद अभी भी देर नहीं हुई अपने व्यवहार पर पछताती। राधा जी कुछ सोचने से चली आई और जल्दी से कुकर में दलिया सड़ा दिया। नीला बहू लो बुखार उतर गया, अब दलिया खा लो, सर पर हाथ फेर राधा जी ने कहा और नीला के साथ साथ कमली जी भी शौक पड़ी। आज सूरज किधर से निकला है। सेठानी एक पल में राधा जी का बदला रूप देख कमली काकी खुद को रोक नहीं पाई। सूरज किधर से निकला है ये तो नहीं पता कमली, लेकिन इतना जरूर आज समझ गई हूँ कि जब जागो तभी सवेरा होता है। क्यों बहू ठीक कहा ना। नीला की तरफ प्यार से देखती राधा जी ने कहा, जी माँ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब जागो तभी सवेरा, और मेरी जिंदगी में ये सुंदर सवेरा आज आया है। इतना कह खुशी के आंसू लिए नीला अपनी सासू माँ से लिपट गई। कमरे में सबकी आंखें भर आई थी, क्योंकि देर से ही सही, लेकिन नीला के लिए आज एक नया सवेरा अपने साथ ढेरों खुशियाँ